हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 10। कैसे हो आप सब? आइए देखते हैं प्रीशा और प्रेम क्या कर रहे हैं। प्रीशा, प्रीशा, इधर प्रीशा है जो अपने राइम्स में बिजी है। बिल्कुल देखना भी नहीं चाह रही है, वो राइम्स में लगी हुई है अभी मोबाइल की टाइम है। इधर प्रेम जो अपने ऑफिस की वर्क में बिजी हैं। और आप सबको तो पता होगा, आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन दिनों को। मैं जब छोटी थी ना तो मेरे घर में छठ होते थे। इनफैक्ट अभी भी होते हैं। जब छोटी थी तो मैं वहाँ पे ऐसे आज के दिन इसे नहाए खाए से शुरुआत होती है। इसे नहाए खाए कहते हैं। और आज लौकी चावल चने की दाल का भोग लगता है, वो प्रसाद फिर वितरण होते हैं। सब मिलके साथ हम लोग प्रसाद खाते थे, सारे रिश्तेदार आते थे। आज मैं वो दिन को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है मुझे। मेरे घर की भी बहुत याद आ रही है। मैं आज जा नहीं पाई, इस साल मैं जा नहीं पाई हूँ। मैं लास्ट ईयर में गई थी अपने घर पे, इस ईयर ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं गई हूँ, नहीं जा पाई हूँ। मैं जब बच्ची थी, छोटी थी, तो आज के दिन इतने एक्साइटमेंट होते थे। इनफैक्ट दीपावली के दिन से ऐसे मन में ना छठ के गाने बजने लगते थे। घर में मम्मियाँ दादियाँ घर छठ के गाने शुरू कर देते थे, गीत गाते थे वो। तो वो हमारे मन में अजीब सी उत्साह होती थी कि बस छठ आने ही वाली है, आने ही वाली है। और आज के दिन जैसे ही आता था, बस हम सुबह से नहा धो के बिल्कुल जल्दी अच्छे से तैयार रेडी बिल्कुल, क्योंकि हमें छत पे जाना है, गेहूँ सुखाना है, जिसकी ठेकुआ बनती है ना, शाम वाले अर्घ के दिन सुबह से उसकी ठेकुआ बनती है। आज के दिन उसे सुखा के उसे बिल्कुल अच्छी, ताकि वो जूठ ही ना कर दे। पंछियाँ आती है ना, तो वो जूठ ही ना कर दे, इस वजह से हमें बैठ के उसे देखना होता था। एक डंडा लेती थी मैं और एक छतरी लेके मैं बैठ जाती थी। छत पे मैं भी होते थे, मेरे भाई भी होते थे, और हम पंछियों को ऐसे भगा रहे होते थे कि वो जूठा ना कर दे। और ऐसे बीच बीच में आवाज़ लगाना, मम्मी हो गया देख लो आके, ऐसा वैसा। फिर मम्मी आती थी, नहीं थोड़ी देर और बेटा, 5 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और बैठ जा। फिर छतरी लेके के कोने में बैठना, पंछियों को उड़ाना और वो गेहूँ सुखाना। वो सब दिन को मैं बहुत मिस करती हूँ। अब वो दिन कहाँ आ नहीं पाते हैं। ऐसे मैं पिछले साल गई भी थी, लेकिन मैंने ये सब चीज़ नहीं कर पाई कि प्रीशा छोटी थी। प्रीशा छोटी थी तो मुझे प्रीशा के पीछे ही ज़्यादा लगना पड़ता था। वो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देती थी। ज़्यादा टाइम मेरा उसके साथ ही स्पेंड हो जाता है। पूरे दिन मैं उसके साथ ही बिज़ी होती हूँ। उसके दूसरे दिन होता था खरना, जो सुबह से फिर लोग एक्साइटेड होते थे, अरे खरना है आज शाम को, तो रसिया बनने वाला है। बहुत जगह रसिया मतलब चावल और दाल की भी मैंने देखे कैसे भोग लगते। बट हमारे यहाँ पे गुड़ का रसिया बनता है, चावल का रसिया बनता है, इसमें गुड़ दे के बनाते हैं और रोटी का भोग लगता है। और आज के फिर खरने के दिन से आज के दिन भी ऐसे नहाए खाए के दिन भी जो व्रती होती है ना, जो व्रत करती हैं, वो सुबह से फास्ट रखती हैं, फिर वही दोपहर को वो खाती हैं। राइस दाल और लौकी, कद्दू भी बोलते हैं ना उससे हम लोग बिहारी में, कद्दू की सब्ज़ी वो तो खाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे दिन का फिर उनके पूरे दिन भर का व्रत होता है। फिर शाम को वही रसिया रोटी ये सारे कुछ भोग लगाते हैं, फिर वो ग्रहण करते हैं, वो हमारे को भी प्रसाद मिलती है। और पता है, जब वो खा रहे होते हैं ना, तो ऐसे बोले जाते थे बच्चे लोगों को, बिल्कुल शांत हो जाओ, एक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पता नहीं ये रीज़न क्यों थे, ये तो मुझे नहीं पता बिल्कुल, बट उस टाइम आवाज़ नहीं होनी चाहिए थी। हम बच्चे बिल्कुल शांत बैठते थे कि नहीं अभी मतलब खा रही हैं दादी। अब पहले दादी करती थी व्रत, अब मेरी बड़ी मम्मी करती हैं, वो कंटिन्यू है अभी भी। बट दादी के बाद अब वो व्रत बड़ी मम्मी करती हैं। तो ऐसे बोलते थे बच्चे शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बोलना नहीं है। तो वो तभी उस वक्त व्रत ग्रहण कर रही होती थी अपना खाना। तो हम तो बच्चे थे, फिर भी थोड़ा बहुत हल्ला हो ही जाना था तो हमें डांट भी पड़ती थी, बिल्कुल शांत रहो, आवाज़ नहीं करना है अभी, जब तक वो खाना ही लेती थी। फिर हमारे को प्रसाद मिलता था, फिर हम वो प्रसाद रसिया और रोटी वो प्रसाद मिलता था जो हम खाते थे। फिर रात सारे परिवार के साथ बच्चों के साथ खूब मज़े मस्तियाँ होती थी। फिर दूसरे दिन सुबह से ठेकुआ बनने की तैयारियां चलती थी। सुबह से वो उस दिन वो पीस के, वो जो गेहूँ और चावल हम सुखाए होते थे वो पीस के आते थे। फिर उसके मॉर्निंग से ही वो ठेकुआ बनने लगता था। जिस दिन शाम वाले अर्घ होते हैं ना, उस दिन सुबह से 8 बजे 7 बजे से व्रती और भी कुछ औरतें, चाचियाँ मामियाँ, सब लोग मिलके वो ठेकुआ तलना होता था, वो भी रेडी करते थे प्रसाद। फिर दोपहर होते ही सूप तैयार होता था, सूप में सारा कुछ डालो। नहीं एक्साइटमेंट होती थी ना, फ्रूट्स धोना है, फ्रूट्स आ रहे हैं बाहर से, सब फलें आ रही है खरीद के, ये वो केले की कांदी आ रहे हैं, गन्ने आ रहे हैं। तो वो सब देख के बहुत खुशी होती थी ना बच्चे लोगों को। तब वो सब फिर उसके सारे सूप में उसको सजा के उसे रेडी करते थे। जितने भी सूप आपके गच्छे हुए, जितने सूप आप करोगे, तो ऐसा करके हम उसे रेडी करते थे।
और मैं बस ऐसे बैठ के देख रही होती थी। बस मेरा काम वही होता था, वो चावल और गेहूँ को अच्छे से सुखा देना। बाकी तो मैं कुछ नहीं हो पाता था मुझसे बचपन में। और उसके बाद फिर मैं वो बनता था, वो छठ के वो ठेका वोका बन गया। फिर जब शाम वाले अर्घ होते थे, फिर हम लोग अच्छे से मस्त सज धज लिया, रेडी हो गया, और फिर जाना है घाट पे। वो सूप सबको लेते थे अपने सर पे, और फिर हम घाट पे चले जाते थे। घाट पे फिर जाना है, वहाँ शाम वाली अर्घ होती थी। पहले से ही ये डिसाइडेड भी होता था कि जाके हमारे घाट कुछ लोगों को छेकना होता था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना बिल्कुल भी जगह नहीं मिलते थे, ताकि आप आराम से सूप फैला के आराम से छठ कर पाओ। तो पहले से ही घर के कोई मेंबर ऐसे होते थे जो घाट पे जाते थे और वो सूप के लिए जगह छेक के रेडी रखते थे। फिर बाद में हम सच सच के वहाँ पहुँचते थे, सूप फैलाते थे, खोलते थे उसे अच्छे से, अपने चटाई वटाई डाल के बिल्कुल चादर डाल के मज़े से बैठ जाना होता था। फिर अर्घ के टाइम हुआ, तब जो व्रत कर रही होती थी ना, जैसे मेरी बड़ी मम्मी या जब दादी करती थी, तब फिर वो जाए उतर के जाते थे नदी में, उन्हें उतारना, उनको फिर बाद में साड़ियाँ चेंज करवानी, वो सूप एक एक करके देना, वो सारी चीज़ बहुत ही इंजॉयमेंट के पल होते हैं। फिर बाद में जब पूजा हो जाने का, नदी में जाने नहीं देते थे, नहीं बाद में जाना, जब पूजा हो जाएगा तब जाना। फिर जब हम लोग वेट कर रहे होते थे, कपड़े वपड़े नीचे से ऐसे मोड़ के, अपने लेगिंग्स वेगिंग्स को ऐसे मोड़ना है, कुर्ती वुर्ती जो पहना है ऐसे आराम से मोड़ के रेडी होते थे कि जल्दी हो जाए, और फिर हम लोग जल्दी से नदी में जाएं मस्ती मारने को। तो ऐसे करते थे हम बच्चे। और फिर वो सब दिन मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। अभी भी बहुत मैं मिस कर रही हूँ उन सब दिनों को। इसके लिए वो चादर वादर डाल के जब हम बैठ जाते थे, रेडी होते थे, वो हमने ये भी ध्यान देना होता था, कोई पैर ना रख दी, हम ऐसे चिल्लाना स्टार्ट कर देते थे, अरे उसने पैर रख दिया और इसने इतनी कर दिया। ऐसे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं ना ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर, क्योंकि उस टाइम उन्हें पता नहीं होता है, वो इन सब चीज़ों से ही खुश होते थे, इन सब चीज़ों से ही उन्हें खुशी मिलती थी। फिर रात में लास्ट में गए नदी में, मस्त थोड़ा मस्ती वस्ती किया, फिर निकल के घर आ गए हम। फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे जो रात भर भी घाट में ही वेट करते थे, वो घाट जो छेका हुआ था वो कोई और ना ले ले। कुछ लोग ये भी करते थे, लेकिन हम सब घर आ जाते थे उस दिन रात को घर आते थे, और पूरी रात हम जगते थे, पूरी रात मस्तियाँ करते थे। क्यों? क्योंकि पूरी रात की बात ही नहीं थी ना, क्योंकि हमें 3-4 बजे फिर जग जाना है, फिर रेडी होना है, फिर अर्घ देने को जाना है नदी पे। तो हम सोते ही नहीं थे, सारी रात ऐसे मस्तियाँ कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। फिर कुछ ठेकुआ जो प्रसाद के लिए बनना बाकी रह गया होता था, वो हम बना रहे होते थे। सारी मस्तियाँ चलती थी, गीत हो रही है घर में, मम्मी चाचियाँ गीत गा रही हैं, गीत सुन रहे होते थे, बहुत बहुत अलग सी फीलिंग होती थी। और फिर उसके बाद सोना होता नहीं था 3 बजे तक। फिर हो गया चलो जल्दी नहाओ, सब नहा वहा के फिर सुबह के अर्घ के लिए रेडी होते थे। बस वो आखिरी दिन होता था छठ का, जल्दी सब रेडी होना है, सब रेडी हो जाते थे उस दिन था हम। और ऐसा था कि हम लोगों का तो पहले से डिसाइड है कि यार शाम वाले अर्घ में ये ड्रेस पहननी है, सुबह वाले अर्घ में ये ड्रेस पहननी है, उसके साथ ऐसे ये जाएंगे, इसके साथ ये जाएंगे, ये तैयार। बिल्कुल हम सारा कुछ पहले से ही रेडी रखते थे कि प्लानिंग कुछ भी इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। तो सब भाई बहनें, सब कोई अच्छे से, रिश्तेदार जितने लोग आए होते थे छठ में, सब खूब मज़े करते थे। फिर सुबह गए, फिर वापस से नदी जाना, फिर सुबह वाली अर्घ उसमें बिल्कुल थोड़ी ठंड भी होती थी, लेकिन हमारा स्टाइल ख़राब ना हो जाए इसलिए हम जैकेट स्वेटर ये सब नहीं डालते थे। मम्मियाँ बोलती थी पहन लो, कुछ पहन लो बच्चा, ठंड लग जाएगी, बट हमारे को सुनना कहाँ होता था, हमारी स्टाइल ख़राब ना हो जाए इस कारण से ना हम जैकेट स्वेटर ये सब पहनते नहीं थे। और फिर जाना होता अर्घ देने को, वो सोए वाली अर्घ होती थी। और फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद सोए वाली अर्घ हो गई, फिर थोड़ी देर फिर नदी में मस्ती वस्ती कर लिया हमने। फिर हमें प्रसाद मिल जाती थी जो ठेकुआ उस दिन तला होता था। फिर वो प्रसाद खाने के बाद ग्रहण लिए प्रसाद वहीं खाने के बाद हम वापस घर की ओर लौट जाते थे। और सारा मोहल्ले में इधर उधर रिश्तेदारों के घर सब जाके ऐसे मम्मियाँ प्लास्टिक में ऐसे पेपर में ऐसे बांध के प्रसाद देते थे, सिंदूर वंदूर डाल के। तो वो हम जाके बांट के आते थे, बच्चे फिर दौड़ के सब जगह जाते थे और सबको प्रसाद देख के आते थे। तो इस चीज़ में मुझे बहुत मिस कर रही है। और बहुत सारे आप लोग में से ऐसे होंगे जिन्हें वीडियो देख रहे हैं, आपके घर अभी छठ होता होगा बट आप नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन आप मिस तो ज़रूर कर रहे होंगे ना छठ को। छठ पर भी ऐसा है ना, हम सब मिस करते हैं उसे, हमेशा उस यादें हमारे अंदर ही रहती। जैसे ही दीपावली आती कि छठ की यादें आने लग जाती है, अब तो छठ है। बिल्कुल मैं भी वैसे मिस कर रही हूँ। इस साल छठ को मैं नहीं जा पाई, मैं मिस कर रही हूँ। और मैंने ये भी सोचा है कि आज लौट की बात है, तो मैं ऐसे कहीं तो मिलेंगे नहीं, मेरे आसपास कहीं छठ होता नहीं है, तो मैं अपने घर पे चावल, चने का दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाने का मैंने लंच में सोचा है बनाने का। फिर बनाने के बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मेरे चावल, दाल और लौकी की सब्ज़ी कैसे बने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया छठ में बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैंने आज चावल, चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाया है, और पापड़ के साथ सैलड भी है चुकी है। और अब प्रेम बताएंगे कि वो लौकी की सब्ज़ी कैसी बनी थी। तो प्रेम कैसी थी वो सब्ज़ी?